पीछे आंदा मेरी चाल बेदाई तेरे वाले आवे अपनाई वे मेरा नाम गवाचा निगा मार दाई वे मेरा नाम गवाचा निगा मार दाई वे मेरा नाम गवाचा। वो क्योंकि अदारा बड़ा था, ऐद चोई साहब भी बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे प्रेफरेंस नहीं दी, मेरा गाना उनको दे दिया। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई तेरे वाले आवे एकदाई वे तेरा लौंग गवाचा निगा मार दाई वे। मैडम नूरजहां को जब बताया तो उन्होंने कहा, खान साहब आप क्या बात कर रहे हैं, लोग मेरे वो पंजाबी की मिसाल है झूठे गाने करते ने ते मैं किसी का झूठा गाना करा, मैं नहीं करना गाना, वो गांधी है तो गावे पे ही मेरा की तलक है। तो अंजुमन को पता लगा तो अंजुमन मैडम नूरजहां के घर चली गई। उन्होंने जाके मैडम को कहा, मैडम आपने गाना गा दिया तो मुझे पिक्चराइज करना पड़ेगा। अंजुमन भी उधर ही, उसका भी वोट उस तरफ था क्योंकि वो टाइटल थी उधर दुलारी में। मैंने देखा खान साहब की भी गाड़ी खड़ी है, मैडम नूरजहां की भी गाड़ी खड़ी है। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई चीरे वाले आवे एकदाई वे तेरा लौंग गवाचा निगा मार दाई वे। कहने ये कुछ सबूत हो तुम्हारे पास, वो कह देंगे कि हमने बनाया है, ये तो नहीं है। तो मेरा जो एसोसिएट डायरेक्टर थे उन्होंने कहा, जी हमारे पास ख्वाजा साहब के हाथ की लिखी हुई तहरीर है। पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई चीरे वाले आवे एकदाई वे मेरा नाम। व्यूअर्स, गुलकारा मुसर्रत नज़ीर का गाया हुआ ये गीत 80s का मशहूर ज़माना गीत है। 1987 में दो बहुत ही मशहूर पंजाबी फिल्में रिलीज़ हुई थीं जिनका नाम दुलारी और अल्लाह रखा है। यह गीत इन दोनों फिल्मों में शामिल है। हदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म दुलारी में यह गीत मुसर्रत नज़ीर की आवाज़ में शामिल है, जबकि हदायतकार मसूद भट्ट की फिल्म अल्लाह रखा में यह गीत मलका तरन्नम नूरजहां की आवाज़ में शामिल है। लेकिन दुलारी जिसमें के मुसर्रत नज़ीर का गाया हुआ सॉन्ग है वो बाद में रिलीज़ हुई, और अल्लाह रखा जिसमें यही गीत मलका तरन्नम की आवाज़ में शामिल है वो पहले रिलीज होती है। क्या नकल असल से पहले रिलीज होकर मशहूर हो चुका था? ये क्या माजरा है, ये क्या वाक़या है, ये हम जानते हैं फिल्म अल्लाह रखा के हदायतकार मसूद भट्ट साहब से। किस्सा ये नहीं है, ये इसका जो बैकग्राउंड है ना इस गाने की, वो मैं आपको बताता हूँ। जो ओरिजिनल और बिल्कुल जायज़ है, सही है, सच है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, झूठ नहीं है इसमें, को अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मैं आपको बताऊंगा। ये गाना मैंने एक शादी का फंक्शन था तो वहाँ पे जो ये आती है ना नाचने वाली गाने वाली जो प्रोग्राम करती हैं, वहाँ पे दो लड़कियों ने ये गाना गाया। मुझे ये पसंद आ गया, मैंने ना वहाँ जो कागज़ लेकर लिख ली इसकी अस्थाई। तो मैंने उनसे पूछा, जो एक लड़का वहाँ पे शीशे बजाता था ना लड़कियों के पीछे, वो मेरा वाकिफ़ था, गोगी उस लड़के का नाम था। मैंने कहा गोगी ये कौन सी फिल्म का गाना है? उन्होंने कहा नहीं भट्ट साहब ये फिल्म का गाना नहीं है, ये एक कैसेट है उसका गाना है, ये कोई फिल्मी गाना नहीं है। मैंने कहा यार मैंने पहली बार सुना है। उन्होंने कहा हाँ जी किसी को पता नहीं है।
बात ख़त्म हो गई। जो मुझे उतनी बार बताई उन्हें, मैंने वो गाने के बोल लिख के, अस्थाई लिख के मैं ले आया। हमारी फिल्म शुरू हुई, अल्लाह रखा, और ये गाने के बोल मैंने ख्वाजा परवेज़ साहब को बताए। उन्होंने कहा कि ये गाना तो मेरे ही लिखा हुआ है, तो मुसरत नज़ीर ने गाया है, तो ये केसर का गाना है, तो ये जो भी उन्होंने एक जो हकीकत थी, मैंने उनको अस्थाई बताई, गाने की सिचुएशन बताई, उन्होंने अस्थाई लिख दी और एक अंतरा लिख दिया अपने हाथों से ना। तो वो कागज़ मैंने अपने सिस्टर को दे दिया, चीफ सिस्टर ने, भट्टी साहब, वो इस अब दुनिया में नहीं है। उन्होंने फाइल में लगाकर सेब में रख लिया। हुआ ये कि ये फिल्म हमारी ना बंद हो गई, अल्लाह रखा, शुरू ना हो सकी। कुछ माली परेशानियां थी प्रोड्यूसर की, उनकी चांद बहादुर फ्लॉप हो गई और जो काफ़ी नुकसान हो गया उनका। ये गाना 31 दिसंबर की रात को PTV ने चलाया, पिक्चराइज शुदा उसका वीडियो चलाया मुसरत नज़ीर का, मेरा लॉन्ग गवाचा। उस गाने ने तो तूफान ले आया। जिसने गाना सुना उन्होंने कहा ये गाना कहाँ से आ गया, ये है वो। मैंने वो बनवाया हुआ था। फिल्म हमारी लेट हो गई तो दुलारी शुरू हो गई, हैदर चौधरी साहब की फिल्म, मियाँ खालिद फरोज की। उन्होंने M अशरफ हमारा म्यूजिक डायरेक्टर था, तो ख्वाजा साहब ही शायर थे। उन्होंने उनको बताया कि ये गाना चला, उन्होंने कहा जी, उन्होंने ये नहीं बताया उनको कि ये हम लिख चुके हैं। उन्होंने वो, क्योंकि अदारा बड़ा था, हैदर चौधरी साहब भी बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे प्रेफरेंस नहीं दी, मेरा गाना उनको दे दिया। वो गाना वहाँ पे बन गया। सरवर, जिसको हम पास सरवर कहते हैं, वो मेरा दोस्त है। जब हम असिस्टेंट थे तो हमारा उस वक्त का दोस्त, वो हेयर ड्रेसर था अंजुमन बेगम का, तो वो वहाँ पे अंजुमन बेगम के अपने एग्रीमेंट से गाना आपने बनवाया था ऐसे ऐसे लॉन्ग गवाचा। मैं कहा हाँ वो बना हुआ है मेरा। कहता नहीं ये तो अभी मियाँ खालिद फरोज के दफ्तर में सुनकर आया हूँ। मैं कहा नहीं यार ये मैंने बनवाया। उसने कहा मैं अभी सुनकर आया हूँ। मैं कौन था उधर? कहते हैं M अशरफ ख्वाजा परवेज़। किस्सा मुख्तसर ये कन्फर्म हो गया कि उन्होंने गाना वहाँ पे उनको दे दिया। हमारी फिल्म भी शुरू हो गई, शुरू होने के करीब आ गई। अब गाना वो भी बन रहा है, हमारा भी बन गया। ये मैंने, अल्लाह उनको 100 करवट जन्नत दे, यूसुफ खान साहब, वो मेरे नीचे ऑफिस के बाहर ज़ौहर हुसैन साहब के कमरे के बाहर बैठते थे। मैंने उनको जाकर कहा, हालांकि खान साहब थे दुलारी में उस वक्त, लेकिन वो इंसाफ करने वाला आदमी था। मैंने कहा खान साहब ये किस्सा है, ये गाना मैंने बनवाया है और ये गाना उन्होंने उसको दे दिया। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने गाना बनवाया? मैंने कहा जी मैंने बनवाया। कहने ये कुछ सबूत हो तुम्हारे पास? वो कह देंगे कि हमने बनाया है, ये तो नहीं है। तो मेरा जो एसोसिएट डायरेक्टर थे उन्होंने कहा जी हमारे पास ख्वाजा साहब के हाथ की लिखी हुई तहरीर है। उन्होंने कहा लाओ वो फाइल आ गई। खान साहब ने देखा, उन्होंने कहा ये तो ख्वाजा परवेज़ की हैंड राइटिंग है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसमें कोई डेट भी पड़ी थी। वो गाना गालबन हमने आज से कोई उस वक्त से कोई 4-5 महीने पहले बनवाया था। खान साहब ने कहा कहाँ हैं वो दोनों? उन्होंने कहा ऊपर बैठे हैं चौरी इस्माइल साहब के कमरे में। खान साहब वहाँ गए और खान साहब ने जाकर वो बड़े गुस्से से और जो एक उनको गाली निकाली, वो मैं आपको बता नहीं सकता स्क्रीन पे। उसका मतलब ये था कि ये आप क्या कर लोग कर रहे हैं कि गाना उसको भी दिया उसको भी दे दिया, क्यों दिया आप लोगों ने? M अशरफ ने कहा जी ख्वाजा साहब ने दिया। ख्वाजा साहब ने कहा जी, उन्होंने कहा खान साहब तुसी इस फिल्म से गयो दुलारी। उन्होंने कहा यार इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हूँ, मैं इंसाफ करूँगा, ये गाना इसका, ये गाना इसको मिलना चाहिए, आप नहीं बनाओगे, मैंने आपको कह दिया। उन्होंने कहा खान साहब आपका दोस्त है मियाँ खालिद फरोज। उन्होंने कहा जो भी हो मैंने इंसाफ करना है, मैंने कर दिया। किस्सा मुख्तसर ये हुआ, जब बात हैदर चौधरी साहब और मियाँ खालिद फरोज के कानों तक पड़ी तो उन्होंने क्या किया, अच्छा अंजुमन भी उधर ही, उसका भी वोट उस तरफ था क्योंकि वो टाइटल थी उधर दुलारी में, इधर खान साहब टाइटल थे। उन्होंने क्या किया कि 2 दिन बाद ना गाना रिकॉर्डिंग रख ली
मुसरत नज़ीर की आवाज़ में। उस वक्त उसको 87 में 25,000 रुपये दिया, जब मैडम 10,000 12,000 लेती थी गाने की रिकॉर्डिंग का। उन्होंने गाना वहाँ रिकॉर्ड कर लिया, हमें पता चल गया हम क्या हो सकता था। उसके बाद उन्होंने अंजुमन को कहा, अंजुमन ने फ़ौरन डेटे दे दिया। वो बहुत मसरूफ़ थी उस वक्त अंजुमन। उन्होंने गाना को पिक्चराइज कर लिया स्टेज पे। जब गाना पिक्चराइज हो गया तो मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा खान साहब, उन्होंने कहा यार ये उन्होंने ज़्यादती की है। उन्होंने उनको कहा, उन्होंने खान साहब को कट कर दिया उस फिल्म से। अब मैंने खान साहब को मैंने कहा, कह रहे अब क्या करना चाहिए। मैं कहा जी वो मैडम नूरजहां से गाना लेते हैं, वो गाएंगी। उन्होंने कहा ठीक है। खान साहब मैडम नूरजहां के घर गए तो मैडम नूरजहां को जब बताया तो उन्होंने कहा, खान साहब आप क्या बात कर रहे हैं, लोग मेरे वो पंजाबी की मिसाल है झूठे गाने करते ने ते मैं किसी का झूठा गाना करा, मैं नहीं करना गाना। वो गांधी है तो गावे पे ही मेरा की तलक है। खान साहब ने कहा भी नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है ते मैडम तू गाना गाना है जो भी है। खान साहब को इनकार नहीं, कौन कर सकता है खान साहब को इनकार। वो मान गए। आगे हम वापस, मैं भी था साथ खान साहब के। जब वापस आ गए तो अंजुमन को पता लगा तो अंजुमन मैडम नूरजहां के घर चली गई। उन्होंने जाके मैडम को कहा, मैडम आपने गाना गा दिया तो मुझे पिक्चराइज करना पड़ेगा, आप ना प्लीज़ वो गाना करें। उन्होंने कहा भी मैंने तो यूसुफ खान की ऑनर की है तो अंजुमन मैं तो गाऊंगी, मैं उसको इनकार नहीं कर सकती। वो वापस आ गई। हमने 2-3 दिन बाद ना गाना रिकॉर्डिंग रख दी AM स्टूडियो। खान साहब ने कहा कि मैं भी सुबह AM स्टूडियो आऊँगा। मैडम को मैसेज भेज दिया कि आप सुबह 10 बजे आ जाएं। मैडम ने कही ठीक है। मैं मोनी रोड में घर था, वहाँ पे रहता था। तो जिस दिन गाने की रिकॉर्डिंग थी तो मैं ना आराम से घर से निकला। मैंने कहा मैडम 1-2 बजे आती है, खान साहब भी 1-2 बजे आएंगे। तो मैं ना कोई 11:45 बजे अपने घर मोनी रोड से, वो सांदा 5 मिनट का ड्राइव थी, मैं गया तो मेरा असिस्टेंट बाहर खड़ा था। मैंने देखा खान साहब की भी गाड़ी खड़ी है, मैडम नूरजहां की भी गाड़ी खड़ी है। तो भट्टी साहब मेरे असिस्टेंट मुझे कहने लगे कि भट्ट साहब आप कहाँ हैं। मोबाइल का दौर नहीं था। खान साहब 9:30 बजे के आए हैं, मैडम 9:45 बजे आ गई है, आप 11 बजे आ रहे हैं, सब आपको पूछ रहे हैं बार बार अंदर रेसल भी हो रही है फाइनल। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं अंदर हाल में गया तो यार किधर है तू, कितने में। मैं कहा जी मैं उधर सेट लगवा रहा था बारी स्टूडियो में, तो मैं वहाँ से आया हूँ, मैं लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, वो रेसल सुनी, गाना रिकॉर्ड हो गया। गाना रिकॉर्ड हो गया तो हम शूटिंग कर रहे थे अल्लाह रखा कि 5 नंबर फ्लोर में। तो जहाँ अंजुमन आकर बैठती थी ना उधर बारी स्टूडियो में, उसी के बाहर मजनू खाना पकाता था, खाना पकाने वाला। वहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्शन वाले यहाँ पे केसर लगा के रखनी है। जब अंजुमन बेगम की एंट्री है, हमारी शूटिंग पे आ रही है, तो तुमने ये गाना लगा देना है। ठीक है। अब अंजुमन बेगम आई हमारी शूटिंग करने 10 बजे। तो वो जब उनकी गाड़ी आकर रुकी तो उसने गाना वो लगा दिया। वही खड़ी होकर अंजुमन ने वो गाना सुना, अपने कमरे में गई ड्रेसिंग रूम में। तो उसने बुलाया, फरूक ये क्या हुआ है, कैसे गाना हो गया। उन्होंने कहा जी हमने कल रिकॉर्ड कर लिए। अच्छा, ये भट्ट साहब बड़े ज़िद्दी हैं, बाज नहीं आए, मैंने को मना भी किया था। अच्छा, अब उन्होंने सेक्रेटरी को भेजा, काके को, कि भट्ट साहब को बुला कर लाओ, क्या करना है। मैं आया तो उन्होंने कहा जी भट्ट साहब आपने गाना कर लिया तो ठीक है, अब क्या करना है, ये गाना करना है। मैं कहा नहीं, अभी तो हम दूसरा गाना कर रहे हैं। तो ऐसे हमने वो फिर गाना किया, फिर पिक्चराइज किया, उसके सेट लगाए, ये किया, वो जो भी जो डिमांड थी गाने की, जो सिचुएशन थी, उसके हिसाब से मैंने गाना पिक्चराइज किया। तो हैदर चौधरी साहब ने मुझे कहा, फिर वो फिल्म लेट हो गई, दुलारी हमारी फिल्म लगने वाली थी तो गाना पिक्चराइज हो गया। तो हैदर चौधरी साहब मुझे मिल गए एवेन्यू, उनका तकिया कलाम था मेरे बादशाह ने कहा मेरे बादशाह इधर आओ, तुसी बड़े गाने ने लॉन्ग लगाए ने, सैट लगाए ने, ये वो ठीक है, वेरी गुड, मैं सुनिया तुसी बड़ा अच्छा गाना किया। मैं कहा नहीं चौधरी साहब तुहाडे शागिर्दे गया सी। तो ऐसे वो गाना आया, गाना पिक्चराइज कर लिया, फिर फिल्म लगी, फिल्म सुपर हिट हो गई। तो ये आपको मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि वो दुलारी में भी गाना आया, वो दुलारी भी सुपर हिट हुई अपने वक्त की।
तो ऐसे ये गाने की जो एक मूवमेंट बनी और एक गाने का जो एक हिस्सा बना दोनों फिल्मों का गाना, तो दोनों फिल्में हिट हुई। तो इस तरह एक यूसुफ खान साहब ने इसमें सारा पार्ट प्ले किया था, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनकी वजह से गाना रिकॉर्ड भी हुआ, उन्होंने फिल्म भी बनवाई, उसी कंपटीशन में हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े हो गए, फिल्म अपने सामने शूटिंग करवाई, हर चीज़ करवाई, फिल्म बनी। और चौथे रोज़े हमने शुरू की थी रमज़ान शरीफ में और ईद पे वो लगी थी। अगर 30 रोज़े ना होते तो हमारी फिल्म ना लगती। 30 रोज़े भी हो गए तो फिल्म लगी, तो अल्लाह ताला ने फिल्म को सुपर हिट कर दिया। ये कहानी है इस लॉन्ग वॉचर। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇਂਦਾ ਈ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਵੇ